पर दाग लगे हैं। फिर यूपी पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी है। फिर एक रक्षक बना है भक्षक। अपना पेशा और फर्ज भूलकर महकमे की इज्जत पर लगाया है बट्टा। बेहद शर्मनाक बात है। जनता अपनी सुरक्षा के लिए जिस जिम्मेदार महकमे पर भरोसा करती है, आज वही महकमा जनता के लिए जल्लाद बना है। जिला प्रतापगढ़ फिर बटोर रहा है सुर्खियां। धुंधली तस्वीर के पीछे प्रतापगढ़ की कचहरी परिसर के अंदर खड़ी इस लड़की की आप बीती सुनकर कोई भी इंसान एक बारगी दहल जाएगा। इसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भीड़ के बीच घिरी इस लड़की की हालत देखिए। कपड़े फटे हैं, नाक पर खरोच के निशान हैं, बेहद ही बदहवास है। चलिए इसकी इस घबराहट की वजह आप खुद इसकी जुबानी सुनिए। महिला थाना आए थे, एक सिपाही ने जबरदस्ती हमको कमरे में ले गया। बोला तुम्हारे मच्छर यहाँ पर मच्छर काटेंगे, क्या काटेंगे। जबरदस्ती हमको ले गया, मैं जा नहीं रही थी। ले गया वीर सिंह। हाँ तो जबरदस्ती ले गया, जबरदस्ती हमारे कपड़ा उतारने लगा। हमारे साथ बलात्कार उसने कर दिया। तुम मेरी हो, हाँ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, अब तुम कहीं नहीं जाना, उस लड़के को मरवा दूंगा, क्या कर दूंगा, आप किसी से बताना मत। सुना कुछ क्या कहा। प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज की रहने वाली इस लड़की ने वक्त की मारी। इस लड़की ने जब इंसाफ की उम्मीद लिए महिला थाने पर दस्तक दी तो फिर इंसाफ तो मिला नहीं, बल्कि कानून के एक मुहाफिज वीर सिंह ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और फिर अपने साथ ले जाकर रात भर इसकी असमत से खेलता रहा। लड़की ने विरोध किया तो फिर सुबह मार पीट कर भगा दिया। उसका नाम वीर सिंह है। इसको अपने घर ले गया, कहा हम यहाँ तुमको मच्छर काटेंगे, चलो मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगा, तुम्हारी FIR कराऊंगा, SP साहब से मुलाकात करवाऊंगा। जोर से। और इसको ले गया अपने कमरे पर और वहाँ इसके साथ जबरदस्ती किया। इसके कपड़े फटे हुए हैं और ये सुबह जो है 6 बजे से यहाँ कचहरी में भटक रही थी। इनको एक वकील साहब मिले जो है, उसको ले गए जो है SDM साहब के पास और वहाँ से जो है CO के लिए आदेश कराए। घबराई और परेशान लड़की कचहरी परिसर पहुंची। बदहवास लड़की की हालत देख कोर्ट के वकीलों ने इसकी परेशानी का सबब पूछा तो फिर पता चला कि 3 साल तक इसका प्रेमी शादी का झांसा देकर इसकी आबरू से खिलवाड़ करता रहा। मगर जब शादी की बात कही तो प्रेमी मुकर गया और इसी बात की शिकायत लेकर लड़की महिला थाने आई थी, जहां सिपाही वीर सिंह की हरकत का शिकार बन गई। उसने हमारे साथ जबरदस्ती कर दिया, बलात्कार ही किया समझो। अगर उसने आ जाए, अगर उसने बोला किसी से बताओ कि मैं तुम्हारे भाई बाप को मार डालूंगा, मैं तुमको ले चलूंगा, तुमसे शादी करूंगा 3 साल से। आज जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम उसके पिता के घर गए, बताने लगे। उस लड़के ने हमको एक छापड़ मार दिया। फिलहाल वकीलों के दबाव के बाद पुलिस के आलाधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। साथ ही पुलिस ने महकमे की साख पर पट्टा लगता देख तुरंत कार्रवाई की और आरोपी सिपाही वीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो पुलिस लाइन गेट पे आई कि यहाँ सुरक्षा रहेगी, तो फिर एक सिपाही उनको बहला फुसला ले गया और उनके साथ गलत काम किया, ऐसा उन्होंने तहरीर दी है। हमने मुकदमा कायम कर लिया, सिपाही को जेल भेज दिया है और बाकी सारी विधि कार्यवाहियां कराई जा रही हैं। साथ ही लड़की पिछले 3 साल से जिस धोखाधड़ी का शिकार बन रही थी, उसका भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साथ ही लड़की को सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई है। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, समाचार प्लस। बेहद शर्मनाक, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कानून का मखौल उड़ना तो लाजमी है। खाकी पर शर्मनाक दाग लगेगा तो फिर मुमकिन है उन अपराधियों पर कैसे नकेल कसी जाएगी जो बहू बेटियों के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। मेरठ की ये वारदात उन वैश्यों की एक बानगी भर है। 1.5 साल पहले
एक शादीशुदा शख्स ने नशीली चीज खिलाकर नाबालिग लड़की से किया दुराचार। वारदात के वक्त बना लिया अश्लील एमएमएस और फिर 1.5 साल तक नाबालिग को बनाता रहा। घिनौनी करतूत का शिकार। इलाके की पुलिस ने गुहार नहीं सुनी तो फिर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से इंसाफ की आस लिए इस मजलूम मां बेटी ने पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट पर हाजिरी लगाई। उम्मीद उस इंसाफ की है जो फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा। चिंता की बात है कि जब एक घिनौनी वारदात के बाद हमारी पुलिस आरोपियों को सजा दिलवाने के बजाय फैसला करने की बात कहे तो काफी हैरानी होती है। लेकिन क्या किया जाए, हकीकत है जिसका सामना अब आम जनता को करना ही होगा, क्योंकि नाबालिग पीड़ित की मां के अल्फाज यही कुछ हैं। अरे अब मुझे पता लगा था, अब मैं गई थी चौकी पर। चौकी पे क्या कह दिया? चौकी पर तो कह दिया कि जाओ ठीक हो गया, जो कहेगा वो लड़के वाली ने तो फैसला कर लो कि जाओ घर ठंडा हो गया, अब जाओ। वहाँ से ऐसे कह कर भेज दिए घर। आत्महत्या कर लूंगी मैं, माँ हूँ लड़की की। आपकी लड़की के साथ में 1.5 साल से जो ये बलात्कार हो रहा था, आपने कोई थाने में चौकी में कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई क्या? नहीं, मैं गई नहीं थी, मुझे पता नहीं लगा था। मेरठ के थाना खरखौदा की रहने वाली इस नाबालिग पीड़ित की दास्तान भी बेहद खौफनाक है। लोहिया नगर की रहने वाली इस लड़की का इल्जाम है कि 1.5 साल पहले पड़ोस के रहने वाले शादीशुदा नीरज ने कोई नशीली चीज खिलाकर इसका बलात्कार किया। साथ ही इसकी एक अश्लील क्लिप तैयार कर ली और फिर उसी एमएमएस के जरिए बदनामी का डर दिखाकर पड़ोसी नीरज इसकी अस्मत रौंदता रहा। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन लोग थे, किसने किया था? नीरज नाम का लड़का है, वो नीचे रहता है हमारी बिल्डिंग में, और उनकी भाभी ये करवा देती, नेहा नाम की। आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। महिला सामाजिक कार्यकर्ता की मदद लेकर इस पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। आला अधिकारियों के आदेश के बाद पुलिस जागी और फिर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जाने लगा। शिकायत प्राप्त हुई है थाने पे, जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसकी तहरीर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी गई हैं। होपफुली आज रात में गिरफ्तारी हो जाएगी। वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित नाबालिग लड़की और उसकी मां को इंसाफ का भरोसा दिलाया गया है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन हैरानी होती है जब एक पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हैरानी होती है जब आरोपियों को सजा दिलवाने के बजाय फैसला करने का दबाव डाला जाए। बाहरी यूपी पुलिस। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। डबल मर्डर की एक खौफनाक वारदात से जिला अलीगढ़ दहला है। कत्ल एक बाप बेटे का हुआ है। बेरहम कातिल धारदार हथियार से दोहरा हत्याकांड अंजाम देकर फरार हो गया। मगर अब वारदात पुलिस के लिए एक सिरदर्द बना है, क्योंकि न कातिल का सुराग है और न ही कत्ल की वजह साफ है। जिला अलीगढ़ का थाना गंगीरी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कुछ लोग मायूस बैठे हैं। इंतजार है सफेद कपड़े में लिपटी इन 2 लाशों का, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद इस परिवार के सुपुर्द किया जाना है। लाश एक बाप बेटे की है।
दोनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। धारदार हथियार से हत्या कर कातिल फरार हुए हैं। कातिल कौन है, कत्ल की वजह क्या है, अभी तक एक राज है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर बाप बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी। पिता भूप सिंह और उनका बेटा सोवाराम परिवार के लिए महज अब एक तस्वीर तक सिमट कर रह गए हैं। हमें तो सुबह पता चला। किस हालत में पड़े हुए थे जब आप लोगों ने देखा? बिल्कुल खत्म थे वो, मार के और उड़ा गए थे ऊपर, कपड़ा से ऊपर डाल गए थे दोनों। भूप सिंह और सोवाराम की हत्या पर मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। साथ ही ये तस्वीरें उस खौफनाक मंजर की तस्दीक कर रही हैं, जिस वक्त बेरहम कातिल नापाक इरादा लिए कत्ल की वारदात अंजाम दे रहे थे। जमीन खून से रंगी पड़ी है। अनहोनी के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ की थाना गंगीरी पुलिस को इत्तला मिली थी कि गांव गालिमपुर के पास एक धार्मिक स्थल पर रात के वक्त सोते समय पिता पुत्र की हत्या कर दी गई है। हम लोगों को सूचना मिली कि गांव में जो है कुछ लोगों की चोट मार करके हत्या की गई है, जिसमें मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और देखा कि 2 लोगों की मौत हुई है। मौके पर जितनी भी संभावित वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये घटना हुई हो, उसकी जांच चल रही है। शीघ्र ही कार्रवाई पूरी की जाएगी। पिता पुत्र बताए जा रहे हैं और एक मंदिर के पास जो है वो लोग, उनका घर भी वहां से बहुत दूर नहीं है, तो संभव है कि कोई इसमें वजह बहुत जल्दी मिल जाएगी। पुलिस ने भूप सिंह और उनके बेटे सोवाराम का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कातिल और कत्ल की वजह जल्द बेनकाब करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक न कातिल हाथ लगा है और न कत्ल की वजह साफ हो पाई है। दोहरे हत्याकांड से गांव के लोग खौफजदा हैं, परिवार टूट चुका है। स्वामी और ये दोनों जने सो रहे, तो रात को वहाँ से जिस जगह पे सो रहे थे वहाँ से पीट-पाट की है। तो काय से मारे हैं, किस से मारे हैं? चाकू से मारे हैं। और पत्थर ऊपर से जो सिलौटा होता है उसे खूब बड़ा है पत्थर है वो उसको उठा करके स्वामी जी के मुंह में मारा है। क्या लोगों को मारा है? 2 लोग। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनकी तफ्तीश कर पुलिस को बाप बेटे की हत्या का खुलासा करना होगा। मसलन क्या कातिल कोई रिश्तेदार है या फिर वारदात किसी रंजिश का नतीजा है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत पर सस्पेंस। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरबांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।
and interestingly